हेलो 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 विद्यार्थियों, क्या हाल चाल, कैसी चल रही है पढ़ाई। तो विद्यार्थियों, लास्ट वीडियो में हम आपको मूविंग चार्जेस इन मैग्नेटिज्म में मैक्सवेल का राइट हैंड थंब रूल पढ़ा चुके थे, ऑस्टेड एक्सपेरिमेंट बता चुके थे और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे निकालेंगे ये भी बता चुके थे। ठीक है, उसके आगे के टॉपिक आज हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है मलिक खान और स्वागत है आप सभी का आपके अपने सुंदर से चैनल पढ़ाई विद डीसी में। तो विद्यार्थियों, आज हम पढ़ने वाले हैं मैक्सवेल का दूसरा रूल, मैक्सवेल्स कॉर्कस्क्रू रूल। ठीक है, मैक्सवेल भाई साहब ने मैक्सवेल ने अपना एक राइट हैंड थंब रूल तो दिया ही था, साथ में उन्होंने एक और रूल दिया था, वो था मैक्सवेल का कॉर्कस्क्रू रूल। ठीक है, अब उस टाइम पे मैक्सवेल भाई साहब ने बॉटल ओपनर के लिए कॉर्क आता था, ठीक है, उसके थ्रू एक्सप्लेन किया था। आज हम आपको वही रूल इस टेस्टर के थ्रू एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आई होप आपको समझ में आएगा। ठीक है, हम मान लेते हैं ये हमारा कॉर्क है। ठीक है, अच्छा, अगर हम इस टेस्टर से किसी स्क्रू को, मान लो इस बोर्ड में हमें कोई स्क्रू कसना है, ठीक है, तो उस स्क्रू को इस टेस्टर से ऐसे रोटेट करें, कसने की कोशिश करें, तो क्या होगा, स्क्रू अंदर की तरफ मूव करेगा और हमारा जो टेस्टर है वो इस डायरेक्शन में, कैसे, इस डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या होगा, रोटेट होगा। ठीक है, तो मैक्सवेल भाई साहब ने यही तो बताया था कि जो डायरेक्शन स्क्रू के मूवमेंट की है, स्क्रू अगर अंदर की तरफ जा रहा तो करंट की डायरेक्शन क्या होगी, इनवर्ड, और रोटेशन ऑफ कॉर्क मतलब जो टेस्टर है इसके रोटेशन की जो डायरेक्शन है वो क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। वैसे ही अगर हम इसको रिवर्स कर दें, अगर हम स्क्रू को बाहर की तरफ निकालें तो हमें इसे रिवर्स डायरेक्शन में रोटेट करना पड़ेगा, ऐसे 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 एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन जो है वो क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, और आउटवर्ड जो डायरेक्शन है स्क्रू की, वही डायरेक्शन किसकी होगी, करंट की डायरेक्शन। ठीक है, मतलब सिंपली हमारे मैक्सवेल भाई साहब ने क्या बताया मैक्सवेल कॉर्क रूल में, कि जिस डायरेक्शन में हमारा कॉर्क रोटेट होता है वो मैग्नेटिक फील्ड है, और स्क्रू के मूवमेंट की डायरेक्शन डाउनवर्ड हो या अपवर्ड जो भी होगी वो क्या होगा, करंट की डायरेक्शन। ठीक है, सिंपल सा यही था। लेकिन हमारा फेवरेट कौन सा है, लास्ट वीडियो में क्या बताया था, मेरा वाला फेवरेट रूल है मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल। सबसे बढ़िया, करंट की डायरेक्शन में थंब रखो, किसका थंब, राइट हैंड का। किसका राइट हैंड, अपना, सामने वाले का नहीं। ठीक है, अपने राइट हैंड के थंब को करंट की डायरेक्शन में रखेंगे, फिंगर्स को कर्ल करेंगे तो क्या आ जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है विद्यार्थियों, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आते हैं, हमारा बायो सेवर्ट्स लॉ। ठीक है, बायो सेवर्ट्स लॉ, बायो सेवर्ट्स लॉ। अब जब हमारे ऑस्टेड भाई साहब, हमारे मैक्सवेल भाई साहब ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के बारे में बात कर रहे थे, तभी 1820 में ही, 1820 में ही एक और भाई साहब आ गए, बायो सेवर्ट। क्योंकि हमारे मैक्सवेल और ऑस्टेड ने ये तो बता दिया मैग्नेटिक फील्ड होती है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है ये भी बता दिया, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड कितनी है, उसकी वैल्यू क्या है, उसका मैग्नीट्यूड क्या है, ये कैसे पता लगाएंगे, तो ये चीज बताई थी हमारे बायो सेवर्ट भाई साहब ने। बायो सेवर्ट भाई साहब आए कि रुक जाओ मैक्सवेल भाई, हम आपको बताएंगे कि मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कैसे निकालनी है। ठीक है, और इन्होंने अपना एक लॉ दे दिया, एक बढ़िया सा लॉ इन्होंने बता दिया। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना विद्यार्थियों, बायो सेवर्ट का लॉ जो है वो सिर्फ स्मॉल एलिमेंट के लिए है। मतलब अगर हमारे पास एक बहुत बड़ा वायर है, ठीक है, तो पूरे वायर के लिए नहीं, उस वायर के किसी स्मॉल एलिमेंट, किसी छोटे से पार्ट के लिए हम मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए बायो सेवर्ट का लॉ यूज कर सकते हैं। अब बायो सेवर्ट भाई साहब ने बताया क्या था वो एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम एक वायर बना देते हैं। ठीक है, एक वायर ले लिया हमने एक्स वाई, यूजुअली ऐसे डायग्राम होता है हर बुक में, तो हमने भी वैसे ही बनाया। ठीक है, ताकि बाद में कभी आप जीवन में बुक खोलकर देखें, वैसे तो आप ओपन करने वाले हो नहीं, लेकिन फिर भी बता देते हैं, कभी आप बुक ओपन करें तो आपको मिलता जुलता डायग्राम दिखाई दे। ठीक है, हमारे ऊपर हम कैसा भी बना सकते हैं कंडक्टर। यहाँ पर हमने बताया इसमें करंट फ्लो हो रहा है आई। ठीक है, एक्स वाई हमारा क्या है, एक कंडक्टर है, वायर है, इसमें करंट फ्लो हो रहा है आई। ठीक है, हमने इस कंडक्टर की लेंथ को सपोज किया L, इस पूरे कंडक्टर की जो लेंथ है x टू y, x से y तक वो क्या है L, स्मॉल l। ठीक है, क्लियर है। यहां पर हमने इस L लेंथ वाले कंडक्टर का स्मॉल एलिमेंट कट किया, एक छोटा सा एलिमेंट, उसकी लेंथ सपोज करी dl, है ना। जब जब हम d का यूज करें, पूरे फिजिक्स में याद रखना, जब जब स्मॉल d का यूज करें मतलब क्या बात हो रही है, स्मॉल एलिमेंट, छोटे से पार्ट की। ठीक है, जहां पर भी हम स्मॉल डी लगा दें किसी भी चीज के आगे, अगर हम डी क्यू लिखें, अगर हम लिखें डी क्यू मतलब स्मॉल चार्ज है, अगर हम लिखेंगे डी डब्ल्यू तो स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन होगा। ठीक है, जहां जहां पे स्मॉल डी की का यूज हम करेंगे उसका मतलब क्या है, स्मॉल। ठीक है, छोटा सा वर्क डन, छोटा सा चार्ज। क्लियर है, चलिए आगे बढ़े। अब यहाँ पर देखिए स्मॉल एलिमेंट हमने कट कर लिया डीएल।
अब इस डीएल एलिमेंट स्मॉल पार्ट से आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट पी है ना, कितनी डिस्टेंस पर, आर पर, यहां से हमने आर डिस्टेंस ले ली, ठीक है। आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट पी है जिस पर हमें क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू, इसे हम बोलेंगे इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, कि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की कितनी पावर है, कितनी इंटेंसिटी है, ठीक है। ये जो पॉइंट पी है वो और स्मॉल एलिमेंट के बीच में कोई एंगल बन रहा है, उस एंगल को हमने ले लिया विद्यार्थियों थीटा। क्लियर है। फ्लोइंग करंट आई, स्मॉल एलिमेंट डीएल, एंगल बिटवीन स्मॉल एलिमेंट एंड पॉइंट पी को बोलेंगे ऑब्जर्वेशन पॉइंट, ठीक है, इज थीटा, एंगल बिटवीन देम इज थीटा एंड डिस्टेंस बिटवीन देम इज स्मॉल आर। क्लियर इतना। अब हमारे बायो सेवर्ट भाई साहब ने क्या बताया था विद्यार्थियों, उन्होंने हमें 4 पॉइंट बताए। क्या बताया कि किसी कंडक्टर के स्मॉल एलिमेंट से या स्मॉल एलिमेंट की वजह से किसी पॉइंट पर इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जो होगी, तो एलिमेंट स्मॉल है विद्यार्थियों, तो हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो भी स्मॉल होगी, है ना। मैग्नेटिक फील्ड को बी से शो करते हैं, हमने लगा दिया डी बी, मतलब स्मॉल एलिमेंट, है ना, या स्मॉल वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो हमारे बायो सेवर्ट भाई साहब ने क्या बताया कि जो हमारा कंडक्टर है उसके स्मॉल एलिमेंट की वजह से, छोटे से पार्ट की वजह से आर डिस्टेंस पर पॉइंट पी पर जो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होगी डीबी, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी अमाउंट ऑफ फ्लोइंग करंट, उस वायर में, उस स्मॉल एलिमेंट में फ्लो होने वाले करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। जितना ज्यादा अमाउंट ऑफ करंट इसमें से फ्लो होगा उतनी ही ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड यहां पर होगी। क्लियर है। चलें सेकंड बायो सेवर्ट भाई साहब ने क्या बताया, सेकंड पॉइंट, कि जो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होगी ड्यू टू स्मॉल एलिमेंट ऑफ वायर, ठीक है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ स्मॉल एलिमेंट। स्मॉल एलिमेंट की जितनी लेंथ होगी उतनी ही ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगी। इसकी वैल्यू जैसे जैसे बढ़ाते जाएंगे यहां पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बढ़ती जाएगी। क्लियर है। 2 पॉइंट। थर्ड पॉइंट बताया हमारे बायो सेवर्ट भाई साहब ने कि जो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होगी ड्यू टू स्मॉल एलिमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन ऑफ एंगल बिटवीन स्मॉल एलिमेंट एंड ऑब्जर्वेशन पॉइंट, मतलब स्मॉल एलिमेंट डीएल और ऑब्जर्वेशन पॉइंट पी के बीच में जो एंगल बन रहा है ना थीटा, उसके साइन थीटा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, ठीक है, साइन ऑफ एंगल बिटवीन स्मॉल एलिमेंट एंड ऑब्जर्वेशन पॉइंट पी। क्लियर है तीनों पॉइंट। फोर्थ पॉइंट पर आए। फोर्थ पॉइंट क्या बोला विद्यार्थियों, जो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होगी वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन स्मॉल एलिमेंट डीएल एंड ऑब्जर्वेशन पॉइंट पी। स्मॉल एलिमेंट डीएल और ऑब्जर्वेशन पॉइंट पी के बीच में जो डिस्टेंस है, ठीक है, आर, उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी। ये 4 पॉइंट हमारे बायो सेवर्ट भाई साहब ने 1820 में बता दिए, ठीक है। उन्होंने बता दिया कि इन 4 पॉइंट्स के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, स्मॉल एलिमेंट वाली मैग्नेटिक फील्ड जो इस पॉइंट पर लग रही है वो फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। अब चारों इक्वेशन को मिला दे, ठीक है, ऑन कंबाइनिंग, ठीक है, ऑन कंबाइनिंग ऑल इक्वेशंस, ठीक है, सारी इक्वेशन को कंबाइन किया तो क्या मिलेगा हमें, यहां पर मिला dB आई dl साइन थीटा बाय आर स्क्वायर, ठीक है, दिखाई दे रहा ना, आई dl साइन थीटा बाय आर स्क्वायर। अब प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं विद्यार्थियों तो क्या लगता है, कांस्टेंट, ठीक है, यहां पर कांस्टेंट लगाया हमने स्मॉल के आई dl साइन थीटा बाय आर स्क्वायर, ठीक है विद्यार्थियों। अब ये जो कांस्टेंट है इसकी जो वैल्यू होती है, स्मॉल के की जो वैल्यू होती है विद्यार्थियों वो होती है म्यू नॉट बाय 4 पाई। क्या होती है, म्यू नॉट बाय 4 पाई, ठीक है। जैसे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक में बात करते थे, जो कूलम्ब्स कांस्टेंट था उसकी वैल्यू क्या थी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, वैसे ही यहाँ पर क्या है, इस के की वैल्यू म्यू नॉट बाय 4 पाई, ठीक है, म्यू नॉट बाय 4 पाई, ये नॉट यहाँ पे लगा दे, म्यू नॉट बाय 4 पाई। और इस म्यू नॉट बाय 4 पाई पूरे की वैल्यू न्यूमेरिकल में हम क्या रखेंगे, 10 की पावर -7, क्या रखेंगे, 10 की पावर -7। याद रखना म्यू नॉट परमिएबिलिटी ऑफ मीडियम में, ठीक है, क्या है 10 की पावर -7 पूरे की वैल्यू। तो इस वैल्यू को यहाँ पर पुट करें हम तो हमारा आंसर क्या आएगा विद्यार्थियों, dB इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई इंटू आई dl साइन थीटा बाय आर स्क्वायर। ये हो गई हमारी इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्मॉल एलिमेंट एट पॉइंट पी, और यूनिट लगा देंगे टेस्ला। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की ऐसा यूनिट क्या है, टेस्ला। क्लियर है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। फटाफट से आप नोट कर लो,
ठीक है, एक और चीज बता देते हैं, इसका वेक्टर फॉर्म कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है, ठीक है, एक मार्क में, कि वेक्टर फॉर्म ऑफ बायो-सेवर्ट लॉ, ठीक है, वेक्टर फॉर्म ऑफ बायो-सेवर्ट लॉ, ठीक है, और इसी को हम लाप्लास लॉ भी कहते हैं, ध्यान रखना, लाप्लास लॉ, बायो-सेवर्ट लॉ के वेक्टर फॉर्म को बोलते हैं लाप्लास लॉ, ठीक है। अब इसको हम कैसे लिखेंगे, तो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है, बिल्कुल वेक्टर क्वांटिटी है, क्यों, इसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होती है, ठीक है, और ये पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को भी फॉलो करता है, ठीक है। पहले भी बताया, कई बार बताया, वेक्टर क्वांटिटी क्या होगी, वो नहीं जिसके पास डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों हो, वो होगी जो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन या ट्राइंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को भी फॉलो करें, ठीक है, तभी, वरना हमारा इलेक्ट्रिक करंट के पास डायरेक्शन मैग्नीट्यूड दोनों होता है, फिर भी वो स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखना। मैग्नेटिक फील्ड, अब यहाँ पर हम देखिए, ठीक है, आई होप आपने नोट कर लिया होगा ना डायग्राम वगैरह, इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, ठीक है, इससे निकाल सकते हैं, लेकिन डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, ठीक है, डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, हमारा फेवरेट रूल मैक्सवेल का राइट हैंड थंब रूल, करंट की डायरेक्शन में थंब को रखेंगे और इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, फिंगर को कर्ल करेंगे इनवर्ड, यहां पर क्या आएगी हमारी मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड, मतलब यहां पर मैग्नेटिक फील्ड कैसी है, इनवर्ड है, अंदर की तरफ, ठीक है, इनवर्ड। अब कितने एंगल पर है, ठीक है, तो बताया था हमने परपेंडिकुलर होता है 90 डिग्री, कैसे, यहां पर देखो आइडियल साइन थीटा, विद्यार्थियों ध्यान रखना, पूरे फिजिक्स में जहां जहां पर साइन थीटा लग रहा है जिस भी प्रोडक्ट में, वो है क्रॉस प्रोडक्ट, मतलब वो वेक्टर क्वांटिटी है, और जहां पर कॉस थीटा लगेगा वो क्या है, डॉट प्रोडक्ट, मतलब वो क्या है, स्केलर क्वांटिटी। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे आपको सारी चीजें समझ में आती जाएगी, 2-4 क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, और 2-3 टाइप के डेरिवेशन हम पढ़ेंगे, किसी में कॉस आएगा, किसी में साइन आएगा, आपको सारी चीजें क्लियर होती जाएगी, क्यों हम ऐसा बोल रहे हैं कि साइन थीटा में क्रॉस प्रोडक्ट और कॉस थीटा में डॉट प्रोडक्ट। 11 में भी तो पढ़ा है हमने वेक्टर्स, हाँ, क्रॉस में क्या लगाते हैं, साइन थीटा, डॉट में क्या लगाते हैं, कॉस थीटा, ठीक है। अब यहाँ पर बात करें हम कि इसे हमें वेक्टर फॉर्म में लिखना है, किसे, बायो-सेवर्ट लॉ को, ठीक है, तो यहाँ पर ये जो कांस्टेंट है म्यू नॉट बाय 4 पाई, इसको तो हम एज इट इज रखेंगे विद्यार्थियों, ठीक है। आई हमारा वेक्टर है कि स्केलर है, स्केलर है, अभी बताया 2 मिनट पहले, ठीक है, तो आई भी हमारा ऐसा। अब बात करें हम डीएल और साइन थीटा, तो यहाँ पर हम इसको लिखेंगे विद्यार्थियों डीएल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर, ठीक है, और नीचे कर देंगे हम आर क्यूब, ठीक है, क्या कर दिया हमने, डीएल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर और नीचे लिखा आर क्यूब, ये हो गया हमारा वेक्टर फॉर्म ऑफ बायो-सेवर्ट लॉ, डीएल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर और नीचे हो गया आर क्यूब, क्रॉस लगा तो साइन थीटा हट गया, अभी आर ऊपर कैसे आया, नीचे क्यूब कैसे हो गया, ठीक है, क्यों किया हमने ये बताते हैं, यहां बता रहे हैं, इस जगह पर दिखाई देगा ना, देखो बाकी चीजों को छोड़ते हैं हम ना, म्यू नॉट वगैरह सारी चीजें, आई डीएल क्रॉस आर, ठीक है, ये लिखा है हमने और यहां लिखा है आर क्यूब, ठीक है। अब अगर हम इसको सॉल्व करें तो आई डीएल आर साइन थीटा बाय आर क्यूब ऐसा हो जाएगा, एक आर से एक आर कैंसल, तो क्या बचेगा, आई डॉट डीएल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर, ये बचेगा विद्यार्थियों, आ गया ना हमारा ये वाली वैल्यू, और ये वाली वैल्यू देखो सेम है, म्यू नॉट बाय 4 पाई हमने लिखा नहीं, लेकिन वो तो है ही ना साथ में कांस्टेंट, ठीक है, तो इसलिए हमने इसको इस तरीके से क्या कर दिया, लिख दिया, ठीक है, तो ये होता है हमारा वेक्टर फॉर्म ऑफ बायो-सेवर्ट लॉ, ठीक है। तो यहाँ पर क्रॉस प्रोडक्ट लग रहा है, अब क्रॉस प्रोडक्ट का मतलब ही क्या, परपेंडिकुलर, है ना, 11 में पढ़ा था ना क्रॉस प्रोडक्ट, आई क्रॉस जे, जे क्रॉस आई, ठीक है, तो जो आंसर आता था वो कैसा आता था, परपेंडिकुलर। इसका मतलब क्या है, इस वेक्टर फॉर्म का मीनिंग समझ में आ रहा है, इसका मीनिंग क्या है, जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी, है ना, जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो डीएल और आर वेक्टर दोनों से परपेंडिकुलर होगी, कैसी होगी, डीएल और आर वेक्टर दोनों से परपेंडिकुलर होगी, मतलब ये हमारा डीएल, अब डीएल की डायरेक्शन क्या, जो करंट की डायरेक्शन वही डीएल की डायरेक्शन, ठीक है, तो ये हमारे डीएल की डायरेक्शन क्लियर है, ये डीएल की डायरेक्शन हो गई ऊपर अपवर्ड, ये हमारे आर की डायरेक्शन, ठीक है, डीएल आर। अब बात कर रहे हैं जो मैग्नेटिक फील्ड है इनवर्ड वो कैसी होगी, तो वो एकदम परपेंडिकुलर होगी, आपको मार्कर से समझाते हैं, देखो, ठीक है, 3, ये करंट को रेड लेते हैं हमेशा हम, खतरा,
ठीक है, डेंजर। ये हमारा करंट आई, ठीक है, मतलब डीएल की डायरेक्शन जो करंट की डायरेक्शन होगी, तो ये लिया हमने क्या, डीएल की डायरेक्शन। ये ब्लू वाला हमने ले लिया कुछ एंगल पे ऐसा, ठीक है, दिखाई दे रहा ना, ये ले लिया हमने आर, ब्लू वाला आर है, रेड वाला डीएल है। अब बात करें मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इनवर्ड है और कैसी, परपेंडिकुलर। किससे परपेंडिकुलर बोला हमने, डीएल और आर दोनों से परपेंडिकुलर। तो डीएल और आर दोनों से परपेंडिकुलर कब होगी, जब ये ऐसे होगी, जब ये कैसे होगी, ऐसे, ठीक है। आई होप आपको दिखाई दे रहा होगा, समझ में भी आ रहा होगा, ऐसे, ठीक है, क्लियर है, समझ में आ रहा है, दिख रहा ना तीनों एंगल्स, ठीक है। ये ग्रीन वाली क्या है, मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर है किससे, ब्लू वाले आर से भी और रेड वाले डीएल से भी, ठीक है। तो इस टाइप से होती है, क्लियर है। इसी तरीके से यहां पे हमने आपको बताया कि जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो इन्वर्ट तो होगी, लेकिन कैसे होगी, परपेंडिकुलर, एकदम स्ट्रेट, किससे परपेंडिकुलर, आर से भी और डीएल से भी। यही चीज बताई थी हमारे बायोसेवर्ट भाई साहब ने अपने इस वेक्टर फॉर्म में, और उन्होंने क्लियर कर दिया कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किसी भी पॉइंट पे निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे, इस तरीके से क्रॉस प्रोडक्ट करके, ठीक है। और ये फॉर्मूला लगाओ तो हमें उसका मैग्नीट्यूड, उसकी वैल्यू भी मिल जाएगी, क्लियर है। आई होप आपको पूरा समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट है तो आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में पूछें, या इंस्टाग्राम पे हमारा पेज है डीसी क्लासेस देवास के नाम से, आप उसको फॉलो करें, उसमें डीएम करें, अपने डाउट्स पूछें। हम आपके डाउट के लिए एक बढ़िया सा छोटा सा शॉर्ट वीडियो बनाएंगे, आपके डाउट को बिल्कुल क्लियर करेंगे। आप हमारे चैनल के साथ बने रहे विद्यार्थियों, आपको नीट जेई लेवल तक के बेसिक से लेकर एडवांस तक सारी चीजें क्लियर कराएंगे, एकदम बिंदास पूछो जो भी डाउट है ना, एकदम बढ़िया पढ़ाएंगे, आपको सारे डाउट्स क्लियर होंगे, ठीक है। और बोर्ड एग्जाम में आपके एकदम बढ़िया वाले मार्क्स आने वाले हैं, ठीक है। बस हमारे चैनल के साथ बने रहें, आप सारे वीडियोस देखें, डिटेल में देखें, ठीक है। मिलते हैं जल्दी से अपने नेक्स्ट वीडियो में, आगे की टॉपिक्स पढ़ेंगे। आज तो हमने शुरुआत ही करी, आज तो हमने छोटे छोटे से टॉपिक पढ़े, ठीक है। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में विद्यार्थियों, तब तक के लिए याद रखें, कुछ भी हो जाए पढ़ाई रुकनी नहीं चाहिए।